हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलने का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले इस तरह एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये घर आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए और ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले टू द पोस्ट मास्टर नेम एंड एड्रेस ऑफ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर जिस पोस्ट ऑफिस पर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नेम एंड एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप सिंगल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पासपोर्ट पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये दोनों स्पेस पर दोनों पासपोर्ट पिक्चर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो यहाँ सेविंग्स के ऊपर एक टिक दीजिए। उसके बाद एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। अगर आप चेक बुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर आप एटीएम कार्ड और आधार सेटिंग करना चाहते हो तो इस घर पर जो आप चाहते हो वहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप, अगर आप खुद अकाउंट खोलना चाहते हो तो सेल्फ पर टिक दीजिए। अगर किसी माइनर के नाम अकाउंट खोलना चाहते हो तो माइनर पर टिक दीजिए। ओके, उसके बाद अकाउंट टाइप, अगर आप सिंगल अकाउंट खोलना चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल पर टिक दीजिए। अगर आप जॉइंट में अकाउंट खोलना चाहते हो तो आइदर और सर्वाइवर पर टिक देना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है अगर माइनर के नाम कोई अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और गार्जियन का नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद आई टेंडर हेयर विथ, आप जितने रुपया जमा करना चाहते हैं अकाउंट खोलने के लिए वो यहाँ पर वर्ड में लिख दीजिए और यहाँ पर डिजिट में लिख दीजिए, यहाँ पर वर्ड पर लिख दीजिए। 500 रुपये से ही अकाउंट आप खोल सकते हो, तो मैं यहाँ 500 रुपया लिखा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा भी आप जमा कर सकते हो। तो उसके बाद पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ द एप्लीकेंट और गार्जियन, यहाँ पर एप्लीकेंट फर्स्ट एप्लीकेंट का नेम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेंट, यहाँ पर थर्ड एप्लीकेंट। अगर सिंगल में अकाउंट खोलना चाहते हो तो फर्स्ट एप्लीकेंट के घर आपका नाम लिख दीजिए। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों एप्लीकेंट का नाम यहाँ दो घर पर आप लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, फादर और मदर लिख दीजिए। यहाँ पर हस्बैंड, फादर और मदर का नेम, जेंडर मेल फीमेल अदर्स यहाँ पर लिखना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, CIF ID। अगर आप न्यू सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ये घर आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी जिसका सेविंग्स अकाउंट है ये घर उसको फिलअप करना चाहिए, तो ये घर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर जॉइंट अकाउंट है तो सेकेंड एप्लीकेंट का भी प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप यहाँ पर सेम एज अबव भी लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। आईडी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हो, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दीजिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड देना चाहिए, तो यहाँ पर आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग ऑथोरिटी वो सब लिख दीजिए। उसके बाद ये घर आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का स्पेसिमेन सिग्नेचर 1 2 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर कर दीजिए। वहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम भी लिख दीजिए और सेकंड एप्लीकेंट का 3 सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए। सेकंड एप्लीकेंट का नाम भी यहाँ पर लिख देना चाहिए अगर जॉइंट है तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सिग्नेचर आपको करना चाहिए। उसके बाद नॉमिनेशन, अगर आप इस अकाउंट पर नॉमिनी रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए और यहाँ पर SB अकाउंट लिख दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, यहाँ पर नॉमिनी का जो नेम है वो लिख दीजिए, उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी लिख दीजिए। फुल एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना चाहिए। आधार नंबर और नॉमिनी, यहाँ पर
नॉमिनी का आधार नंबर भी लिखना चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हो और नहीं चाहता है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना चाहिए। और शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, आप कितना, अगर यहाँ पर नॉमिनी में एक नाम आप एक नॉमिनी रखना चाहते हो तो यहाँ पर 100% दीजिए। अगर 2 3 4 नॉमिनी रखना चाहते हो तो यहाँ पर किसको कितना शेयर देना चाहते हो वो यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो उसके बाद अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका एड्रेस और उसका नेम भी यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद अगर एप्लीकेंट इलिटरेट है, अंगूठा लगाता है, तो यहाँ पर एक सिग्नेचर ऑफ विटनेस, एक विटनेस का सिग्नेचर लगेगा और उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देना चाहिए। और यहाँ पर और एक विटनेस का सिग्नेचर लगेगा, उसका एड्रेस भी यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर कर देना चाहिए। तो ये फॉर्म फिलअप हो गया फॉर ऑफ यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस के यूज़ के लिए। तो इसके साथ और एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, पोस्टल KYC फॉर्म, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये पोस्टल KYC फॉर्म है, नो योर कस्टमर फॉर्म। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर CIF ID, ये CIF ID न्यू अकाउंट के लिए नहीं है, ये जो जिसका अकाउंट ऑलरेडी है वो लिखेगा। तो आप ये 2 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेंट का 2 सिग्नेचर यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद उसका एक रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकना चाहिए। अगर जॉइंट अकाउंट है तो सेकंड एप्लीकेंट का नेम भी यहाँ पर लिखना चाहिए। और ये CIF ID और अकाउंट और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों घर आप ब्लैंक ही रहने दीजिए, क्योंकि जिसका अकाउंट ऑलरेडी है ये घर उसके लिए। तो सेकंड एप्लीकेंट का भी 2 सिग्नेचर यहाँ पर करना चाहिए, उसका भी एक रिसेंट पासपोर्ट पिक्चर यहाँ पर चिपकना चाहिए। तो हो गया ये। उसके बाद नेम कैपिटल लेटर्स, हाउस नंबर, रोड, ये सब बहुत ही आसान है, आप एक एक करके ये भर दीजिए। उसके बाद ये जो ये एड्रेस डिटेल्स है ये आप एक एक करके लिख दीजिए। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड दीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके लिए आप आधार कार्ड दीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो उसके ऊपर एक आप खुद का एक सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का एक सिग्नेचर चाहिए। और यहाँ पर अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेंट का भी एक सिग्नेचर चाहिए। तो ये KYC फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दोनों फिलअप हो गया। तो और एक फॉर्म इसके साथ फिलअप करना चाहिए, वो है पेइंग स्लिप। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट ऑफिस में ये फॉर्म जमा करना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिए। उसके बाद डेट दीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग्स SB के यहाँ पर टिक दीजिए। अकाउंट नंबर आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट नंबर आपको पता नहीं, तो न्यू अकाउंट ओपन हो रहा है तो ये घर आपको छोड़ना चाहिए, ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद पे इंटू द क्रेडिट ऑफ आपका नाम लिख दीजिए। मैं 500 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पर वार्ड में 500 लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैश पर टिक दीजिए, अगर आप कैश में जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 500 वर्ड में लिख दीजिए, डिजिट में लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर न्यू सेविंग्स अकाउंट लिख दीजिए। ये पोर्शन काट कर आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस से। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नाम लिख दीजिए, यहाँ पर डेट लिख दीजिए, यहाँ पर आपका जो नाम है लिख दीजिए। रुपीज़ इन वर्ड्स 500 लिख दीजिए। मैं 500 जमा कर रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए अब अभी 500 रुपया मिनिमम लग रहा है, तो इससे ज़्यादा भी आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड में डिजिट में लिख दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर, यहाँ पर आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। तो ये तीनों फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जिस पोस्ट ऑफिस पर ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।